महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य देश के ऐसे राज्य हैं जो कृषि प्रधान राज्य हैं। यहाँ खेती प्रमुख है। यही कारण है कि प्रदेशवासी खेती किसानी का काम शुरू करने से पहले हल की पूजा करते हैं, जिसके बाद ही अपने कृषि काम में जुट जाते हैं। वही बैलों की पूजा भी पूरे विधि विधान से करते हैं, जिसमें राज्य की अलग संस्कृति की झलक दिखाई देती है। दरअसल भाद्रपद मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला ये पोला त्योहार खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य यानी निंदाई गुड़ाई पूरा हो जाने पर मनाते हैं। फसलों की बढ़ने की खुशी में किसानों द्वारा बैलों की पूजन कर कृतज्ञता दर्शाने के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। दरअसल पोला पर्व कृषि आधारित पर्व है, लेकिन पोला पर्व की धूम शहर से लेकर गांव तक रहती है। जगह जगह बैलों की पूजा अर्चना होती है। किसान बंधु सुबह से ही बैलों को नहला धुलाकर सजाते हैं। फिर हर घर में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद घरों में बने पकवान भी बैलों को खिलाए जाते हैं। कई गांवों में इस अवसर पर बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि अब कुछ कारणों के चलते बैल दौड़ का कार्यक्रम कम देखने को मिलता है। इस दिन मिट्टी और लकड़ी से बनी बैल चलाने की परंपरा है। इसके अलावा मिट्टी के अन्य खिलौनों की बच्चों द्वारा खेला जाता है। मिट्टी या लकड़ी के बने बैलों से खेलकर बेटे कृषि कार्य तथा बेटियां रसोई घर व गृहस्थी की संस्कृति व परंपरा को समझते हैं। बैल के पैरों में चक्के लगाकर सुसज्जित कर उसके द्वारा खेती के कार्य समझाने का प्रयास किया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को सबसे पहले बैलों की पूजा कर भोग लगाया जाता है। इसके बाद घर के सदस्य प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। इस बीच एक और रोचक बात आपको बता दूं कि पोला पर्व की पूर्व रात्रि को गर्भ पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, अर्थात धान के पौधों में दूध भरता है। इसी कारण पोला के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती है। दूसरी ओर पर्व के दिन कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें खो खो, कबड्डी जैसे अन्य प्रचलित खेल खेले जाते हैं। इन खेलों को खेलने से लोगों में पर्व को लेकर अलग ही उत्साह नजर आता है। पोले को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि रात में जब गांव के सब लोग सो जाते हैं, तब गांव का पुजारी, बैगा, मुखिया तथा कुछ पुरुष सहयोगियों के साथ अर्धरात्रि को गांव तथा गांव के बाहर सीमा क्षेत्र के कोने कोने में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के पास जा जाकर विशेष पूजा आराधना करते हैं। ये पूजा प्रक्रिया रात भर चलती है। वहीं दूसरे दिन बैलों की पूजा किसान भाई कर उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। इस पोले के अगले दिन छोटा पोला भी मनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर अपने नंदी बैलों को सजाते हैं। कोई लकड़ी का बैल खरीदता है तो कोई मिट्टी का बैल, और मोहल्ले पड़ोस में ही छोटा पोला का कार्यक्रम किया जाता है। तो ये थी कहानी पोला त्योहार की। तो इसी के साथ कारा न्यूज के दर्शकों और सभी नागरिकों को पोला त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यूं ही बने रहिए कारा न्यूज के साथ।